हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सम ईसोफेगस का पैथोलॉजी। ठीक है, तो पहला वाला क्या है हमारा जीआरडी। जीआरडी का मतलब क्या है, देखो गैस्ट्रिक से ईसोफेगस के अंदर रिफ्लक्स आया। ठीक है, ये कब हो सकता है, जब हमारे ईसोफेगस की लेंथ कम हो, एंगल जो होता है हमारा बॉडी उसके अंदर बना होता है ईसोफेगस एंड गैस्ट्रिक के बीच में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ हिस, वो डिस्टर्ब्ड हो। ठीक है, मतलब कम हो, लेस देन 22 डिग्री ऐसा। या फिर मान लो और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेस टोन हो गई हो। ठीक है, एंड उसमें हमें अब सिम्टम्स क्या मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि खट्टा खट्टा सा, मतलब उसको बोलते हैं हम हार्ट बन जला हुआ, रिगर्जिटेशन सी हो रही है, उल्टी आने जैसा हो रहा है, कुछ खाया नहीं, खाने का मन नहीं करेगा बिकॉज ऑलरेडी रिफ्लक्स हो रहा है। क्रॉनिक कफ भी हो सकता है, अगर वो इतना ज़्यादा ऊपर आ गया तो देखो हमारा पेट के अंदर क्या है, बहुत एसिडिक सब्सटेंस होता है ना, तो वो ऊपर तक आ गया है, तो मतलब कि आपको होर्सनेस भी हो सकता है। ठीक है, ये अस्थमा के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। ईसोफेजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन करा सकता है, स्ट्रिक्चर्स भी करा सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन, एंड बैरेट ईसोफेगस का मतलब मेटाप्लेजिया हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है हमारा, हम एंडोस्कोपी करके देखेंगे कि भाई इरोजन्स वगैरह मिल रहे हैं। एंड गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा, 24 आवर तुम पीएच चेक करो, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। ईसोफेजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, रिफ्लक्स में जीआरडी हो गया, मेडिकेशंस होगी। हमारा बिस्फोस्फोनेट तो फेमस है इस चीज़ के लिए कि भाई आधा घंटा तुम्हें लेटना नहीं है ये दवाई लेने के बाद। ईस्नोफिलिक में हो गया हमारा फेलाइन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें एक खास बात ये है कि अगर मोर देन 15 ईस्नोफिल होते हैं तो हमारे फेलाइन ईसोफेजाइटिस बन जाता है, तो सर्कल सर्कल रिंग जैसा बन जाएगा। ठीक है, बहुत कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी लेकिन रिंग रिंग दिखेगा तुम्हें। एंड अगर हमारा टारगेट क्या होगा, लेस देन 5 करना ईस्नोफिल्स को। इन्फेक्शियस वाले के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कैंडिडा, देखो नीचे फोटो में शैगी अपीयरेंस लिखा हुआ है, तो कैंडिडा के कारण ऐसा मिल जाता है। एंड सीएमवी में हमारा लीनियर अल्सर मिलेगा, एचएसवी के अंदर हमें पंच्ड आउट अल्सर मिलता है। फिर आता है हमारा कोरोसिव। कोरोसिव के अंदर हमें याद रखना है एक जारगर क्लासिफिकेशन वी यूज़ फॉर द कोरोसिव। एंड अगर कोरोसिव इंजरी हो गई है, ईसोफेजाइटिस नहीं, वो गैस्ट्रिक में भी जाएगा, सब जगह पे जाएगा, तो डू नॉट यूज स्टेरॉइड्स। ठीक है, हमें स्ट्रिक्चर्स जो बनेंगे वो सब हमें ठीक करनी है, दैट इज़ आर द मेन ट्रीटमेंट। और प्लमर विंशन का मतलब क्या है, प्लमर डाइज, डाइज का मतलब क्या है, डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड ईसोफेजियल वेब। ठीक है, स्क्वेमस सेल के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर मैलरी वीज में होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल लेसरेशन, एल्कोहल एंड बुलिमिया वाले लोगों के अंदर होता है। वेरेसिस का मतलब क्या हुआ, वेरेसिस में हमारे डायलेटेड वेन्स होती है, जैसे कि इन्होंने बी के अंदर दिखा रखा है, हमारे डायलेटेड वेन्स होते हैं, उसको वेरेसिस बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा कहाँ पे बोलता है, ये हमारा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, सिरोसिस वाले पेशेंट में मिल सकता है। फिर आता है हमारा डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म, जो कि हमें मेनली फीमेल के अंदर मिलता है। एंड हमारा क्या होगा कि इसी को हम बोलते थे डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन है, मैनोमेट्री इज द चॉइस, एंड कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस मिलेगा। तो हमें क्या करना है, नाइट्रेट्स एंड सीसीबी वगैरह यूज़ करना है। ठीक है, स्क्लेरोडर्मा जो हमारा क्रेस्ट होता है ना, उसके अंदर ईसोफेगस इन्वॉल्वमेंट होती है, बस ये याद रखना आप। नेक्स्ट होता है हमारा ईसोफेजियल का परफोरेशन। परफोरेशन में हमारा फॉरेन बॉडी ट्रॉमा, मेलिग्नेंसी किसी के कारण भी हो सकता है, तो इन्होंने सी डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। अब देखो ईसोफेगस फटा तो हमारा वहाँ पर क्या है, हमारा मीडियास्टिनम, तो नीमो मीडियास्टिनाइटिस हो जाएगा। ठीक है, और साथ में हमन क्रंच होता है, हमन क्रंच मतलब क्रेपिटस मिलेगा तुम्हें नेक रीजन के अंदर। एंड मैकल ट्रायाड होगा उसके अंदर, मतलब चेस्ट पेन होगा क्योंकि वहीं पर हो रहा है ना। साथ में हमारा रेचिंग वगैरह मिलेगा, एम्फाइसीमा वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो अब ये फटने के बाद एक्सरे वगैरह पे देखोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, नार्केलो वी साइन होता है, तो हमारे जो एपेक्स ऑफ लंग होता है ना, वहाँ पे वी साइन, गिंको साइन, ये सब चीज़ें मिल जाती है। प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि वो सारा एयर एयर हो गया, ऐसे याद रखना आपको। सीएमवी के अंदर हमारा जियोग्राफिकल अल्सर होता है, अपने पढ़ लिया। एंड रेज्ड मार्जिन हमें मिलेंगे हर्पीस के अंदर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ईसोफेगस के फटने पे क्या आएगा, CECT, याद रखना। ओके, थैंक यू।